नमस्कार, एचकेवी शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बायोडीज़ल प्लांट के बारे में कैसे शुरुआत करें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करें, कैसे करें, रॉ मटेरियल कहाँ से लें, और कोई भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बायोडीज़ल प्लांट में, क्योंकि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हेवी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों का लागत लगती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बायोडीज़ल प्लांट लगाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले किसी प्लांट में जाके विज़िट करिए, वहाँ पे देखिए कैसे प्रोसेस होता है, कैसे रॉ मटेरियल आता है, किस क्वालिटी का बनता है, किस ग्रेड का बनता है। क्योंकि आफ्टर ऑल तो आपको जब आपका बायोडीज़ल तैयार हो जाएगा तो आपको बाहर बेचने की तो आपको दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल होगा, ये आपका परचेस करेगी। और ये क्यों परचेस करती है? क्योंकि इसको ब्लेंडिंग करना रहता है। जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके मंगाया जाता है उसको प्रोसेस करके जो पेट्रोल या डीजल बनाया जाता है, मैं बायोडीज़ल की आज बात करूँगा। तो बायोडीज़ल को जो उसका जो रेट्स है, जो इंपोर्ट है, कम करने के लिए उसको अच्छे क्वालिटी का ब्लेंड किया जाता है। और वो ब्लेंडिंग कहाँ से आती है? बायोडीज़ल से, यानी जैविक ईंधन से आती है। भाई, क्रूड ऑयल है, एक क्रूड ऑयल एक वक्त रहेगा जो कि कितना ज़मीन से आप निकालोगे, एक ना एक तो दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसका पहली बात तो इंपोर्ट करने में महंगा पड़ता है। फिर अगर ज़मीन से निकला हुआ क्रूड ऑयल एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो करोगे क्या? तो एक ऑप्शन है अपने पास, जैविक ईंधन। तो उसको क्वालिटी उसकी मेंटेन करके कैसे ब्लेंडिंग करनी है और कैसे उसको इंडियन ऑयल या गवर्नमेंट एजेंसी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम उसको खरीदेगी और वो जो क्रूड ऑयल से जो बायोडीज़ल बना है उसमें ब्लेंड करेगी। ब्लेंड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमको इंपोर्ट कम करना, धीरे धीरे करना। अभी 2-3 साल से ये सब थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हुआ है, पहले से होता आ रहा है 10-15 साल से। पर जो अभी लोगों में जो अवेयरनेस आ रही है बायोडीज़ल प्लांट को लेकर के, ये भी 1.5-2 साल, 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर आदमी अब बायोडीज़ल प्लांट लगाना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस पे क्या होती है, आपने कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर तो लिया, लेकिन आप बेचोगे कहाँ? लेकिन जो बायोडीज़ल है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन होगा वो आपका इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये भारत पेट्रोलियम ये आपको परचेज कर लेगी। तो सबसे बड़ा जो सरदर्द है मार्केटिंग का, वो तो हट गया आपसे, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन करोगे ये टेंशन ही नहीं रहेगी कि मैं बेचूंगा कहाँ। तो अगर आप, पहली बात तो 10-12 करोड़ से स्टार्ट होकर 100 करोड़ तक जाता है बायोडीज़ल प्लांट। 10 KL से 30 KL, 30 KL अगर मिनिमम का प्रोडक्शन 3 शिफ्ट में आप डेली निकालते हो तो ये आपको बेनिफिट है, और अच्छा हेल्दी बेनिफिट है। और जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ, डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी कैसा है। 1 रुपये से लेके 5 रुपये तक बेनिफिट होता है इसमें। अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया, इसको किसी तरह आपने लाइसेंस ले लिया, क्वालिटी अच्छी रही, जो भी क्राइटेरिया है इन एक्सपोर्ट के उसको पूरा किया आपने, तब तो आप तो 5 रुपये से लेकर के 30-40 रुपये तक लीटर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तब तो आप, यानी कि इतना प्रॉफिट है, आप करोड़पति बन जाओगे अगर आपको एक्सपोर्ट का मौका मिल गया तो, अगर आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर पाते तो आपको इंडियन गवर्नमेंट ले रही है आपका बायोडीज़ल, जो आप भी प्रोडक्शन कर रहे हो। तो मेरा आज का वीडियो ये था कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो करोड़ों रुपया, जैसे आपको ज़मीन लेना है, आपकी खुद की ज़मीन है तो ठीक है, नहीं तो आप लीज़ पे लोगे, या तो फिर लीज़ पे कितने साल का चलेगा। आपकी अगर ज़मीन है तो खुद ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी दे रही है।
अब मेरे से लोग पूछते हैं सर सब्सिडी कितना, अरे भाई पहले आप आओ, प्लांट देखो, एक्सपीरियंस करो, पहले से सब्सिडी ये वो तो मालूम है। सब्सिडी मिलती, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, सबका अलग अलग रहता है। कोई इतना परसेंट सब्सिडी देगा, कोई इतना परसेंट जीएसटी देगा, कोई इतना परसेंट बेनिफिट देगा। सब गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स और क्राइटेरिया रहते हैं। तो ये मेरे को मालूम है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सब्सिडी तो मिलेगी और बैंक भी फाइनेंस इजीली कर सकता है। अगर आपके पेपर्स अच्छे हैं तो आपको बैंक फाइनेंस इजी करेगा, क्योंकि आप तो देश हित में काम कर रहे हो ना, बायोडीजल का प्रोडक्शन कर रहे हो, इंपोर्ट को कम कर रहे हो, गवर्नमेंट में भागीदार बन रहे हो, तो आपको तो सलाम करेगी गवर्नमेंट। तो मेरा जो वीडियो बनाने का एक ही रहता है कि आप किसी का लॉस ना हो, कोई भी लॉस पे ना जाए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, मेहनत से कमाया जाता है और ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। बायोडीजल प्लांट बहुत बड़ा काम है। तो आप किसी प्लांट में जाके विजिट करो, उसकी क्वालिटी देखो, प्लांट मैं किस फैब्रिकेटर से कराऊं, कौन सा फैब्रिकेटर अच्छा है, कौन सा रिलायबल है, जो कि सस्ते में भी अच्छा सा करके दे दे। ये कि नहीं कि सस्ते का मतलब कि उसने फैब्रिकेशन ही बिगाड़ दिया आपका। तो जब तक आप किसी प्लांट में जाकर के आप विजिट नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा ये। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका स्टडी करो, प्रैक्टिकल रूम में देखो कि ये बायोडीजल प्लांट निकलता कैसे है, इसका पेपर फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट से कैसी होती है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, आप उसको पूरा कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मान लो कि आपके पास हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपने एक मेरे मन में आ गया है कि मैं बायोडीजल प्लांट लगाऊंगा ज़रूर, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब वर्क करवाओ, प्लांट विजिट करो, पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, आप प्लांट में जाके विजिट करो, आप अपना रॉ मटेरियल दो, प्रोडक्शन लो, जॉब वर्क कराओ, फिर मार्केट में आप बेच दो। गवर्नमेंट को ये मतलब नहीं रहता कि आपका प्लांट हो या ना हो, उनको आप जो क्वालिटी है बायोडीजल की उससे मतलब रहता है कि इसकी कैसी क्वालिटी है। ये मैं ब्लेंड करूँगा, गवर्नमेंट ब्लेंड करेगी तो ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये पूरा लैब टेस्ट रहता है इसका। जिसका प्लांट रहता है वो भी लैब टेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट का लैब टेस्ट रहता है, सब एक नंबर का काम रहता है। ये कि नहीं कि कुछ भी कर दिया हो गया। तो जिसके पास पैसा नहीं भी है वो भी जॉब वर्क करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10-12 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ नहीं है, तो आप पहले प्लांट विजिट करो, वहाँ पे अच्छे से बात करो कि ये मैं कैसे होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, मैं अपना रॉ मटेरियल ला के दूँ तो मेरे को कितने दिन में प्रोडक्शन मेरे को मिल जाएगा कि मैं इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इनको मैं अपना बायोडीजल इनको सप्लाई कर सकूँ। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें आपको सीखने की ज़रूरत है। पहला ये कि नहीं कि आपके पास पैसा है आपने लगा दिया है, 50 करोड़ 100 करोड़ लगा दिया आपने, 20 करोड़ लगा दिया, जितना कैपेसिटी केएल की है उस हिसाब से पैसा लगाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया हो गया आपको सब आ गया। अरे भाई धीरे धीरे आप बढ़ो ना। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो उसके बारे में और प्लांट विजिट करने के बारे में आपने सीख लिया है, मैं कहता हूँ तब लगाओ, पूरा कॉन्फिडेंस है। बाकी तो हम लोग बैठे हुए हैं आपको कंसल्टेंसी देने के लिए, हम लोग तो कंसल्टेंट है। हम लोगों को तो जिस भी क्लाइंट का केस आता है या आएगा उसको हमें कंसल्टेंसी देना है कि आप ये प्लांट इतने कैपेसिटी का यहाँ पे ऐसे लगाओ, इस क्वालिटी का प्रोडक्शन लो, रॉ मटेरियल यहाँ से लो। रॉ मटेरियल इंडिया में दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रुको एक एफएसआई की संस्था है, वो लोग यूज कुकिंग ऑयल इकट्ठा करते हैं अपने यहाँ, फिर जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन होता है प्लांट में उसको वो लोग वहाँ से आप खरीद सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो। पाम स्टेयरिंग हो गया, यूज कुकिंग ऑयल हो गया जिसको यूको भी बोलते हैं, यूज कुकिंग ऑयल, फिर आपका एनिमल फैट हो गया। इन 3 चीज़ों से बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है। इसको आप सीखो पहले, पेपर वर्क कैसे होता है, आप गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाओगे कैसे, आपका क्राइटेरिया लैब टेस्ट कैसे होता है। मान लीजिए कि आप प्लांट आप लगा रहे हो तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको सीखना है, पहले मैं सीख लूँ,
तो आप किसी प्लांट में जाके विजिट करो, वहां आप सीखो कैसे प्रोडक्शन होता है, इसकी क्वालिटी क्या रहती है, कहाँ मुश्किलें आती हैं। क्योंकि किराने की दुकान या छोटा मोटा काम तो है नहीं कि आपने दुकान ले लिया किराए पे, माल भर दिया, आपका कस्टमर आना चालू हो गया। ऐसा तो है नहीं। ये प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसमें पैसा भी लगेगा, जितना पैसा लगेगा उस हिसाब से आता भी है, उस हिसाब से आपको अर्निंग भी है। जहाँ पैसा लगेगा वहीं पे आपको फायदा है। बायोडीजल के जो बिजनेस है, सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको अपना बायोडीजल बेचने की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप प्रोडक्शन अच्छा करो, क्वालिटी मेंटेन करो। फिर बायोडीजल इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है। मान लीजिए आपका क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाया, आप बराबर नहीं आ पाया, तो आपका इंडस्ट्रियल ऑयल में चला जाएगा। ये इंडस्ट्री वाले जो लेते हैं बायोडीजल, बहुत काम में आता है वो। उनको जनरेटर में यूज़ करना है, लिफ्ट में यूज़ करना है, ये जो एक्सकेलेटर होता है इसमें, हर चीज़ में सबसे बड़ा जो इसका जो कंजम्पशन है वो जनरेटर में है। एक क्लाइंट मेरे से बोल रहा था कि सर बायोडीजल तो गवर्नमेंट बंद कर दे रही है, एक समय आएगा बंद कर देगी। मैं कहा नहीं, ये सब गलत न्यूज़ है। क्योंकि जो बैटरी है, बैटरी की गाड़ियाँ अभी इंडिया में, वर्ल्ड में इतनी सक्सेस नहीं है। बायोडीजल चलता ही रहेगा। आप कारें बंद कर दोगे ना, बैटरी पे लाओगे, तो बाकी वो जेसीबी, पोकलेन, हेवी जो डंपर गाड़ियां जो होती हैं जिससे बड़े बड़े माइंस खुदते हैं, वो कहाँ? सबको बायोडीजल चाहिए, तो वो कहाँ से होगा? तो बायोडीजल प्लांट फॉरएवर बिजनेस है। ये नहीं कि आपने आज लगाया और कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। सीधे सीधे आप किसी प्लांट में विजिट करो, समझो, सीखो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, तब आप इस बिजनेस में आओ। बहुत ही अच्छा काम है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो सोचता है कि मैं बायोडीजल प्लांट जरूर लगाऊं। बहुत बड़ा काम है। मैं पहला ऐसा वीडियो लेके आया हूं। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है और बहुत इंटरेस्टेड हो बायोडीजल प्लांट लगाने के लिए आप, तो आप जॉब वर्क करवाओ। प्रोडक्शन किसी प्लांट में कराओ, अपना रॉ मटेरियल दो और गवर्नमेंट को बेच दो। यही सब सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लांट विजिट करो। जब आप प्लांट विजिट करोगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, एक दिन में नहीं आ जाएगा। आप जब विजिट करोगे, इसको स्टडी करोगे, समझोगे, जिसका प्लांट चल रहा है, बाकी हम लोग हैं कंसल्टेंसी के लिए, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसे रॉ मटेरियल लो, यहाँ आप बेचो, सबके लिए हम लोग कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब आप अच्छे से समझ लो आज कैसे प्लांट लगाना है, कैसे मेरे को जॉब वर्क कराना है, तब आप कोई आपको सक्सेस से रोक नहीं सकता। 101% आपको सक्सेस मिलेगी बायोडीजल प्लांट में। आप सीखो वहां जाकर के। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आपने लगा दिया हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हर चीज़ से नॉलेज। कोई भी आप परीक्षा देते हो, कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देता है तो एक ही दिन में थोड़ा ना हो जाता है। वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तब जाकर के वो परीक्षा देता है, तब पास होता है। किस ग्रेड से पास होगा वो उसके पढ़ाई पे डिपेंड करता है। तो वही चीज़ इस पे लागू होती है कि आप पहले इसकी पढ़ाई करो, बायोडीजल की कैसे लगेगा, मेरा नुकसान कहीं ना हो, तब आप प्लांट पे आओ। और नहीं तो मैंने बताया आपको, आप जॉब वर्क करवा लो। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 6 महीना, 1 साल में आप बायोडीजल का ABCD पूरा सीख जाओगे।
आप मुझे ही बताने लगोगे कि आप यहाँ गलत हो, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस आएगा, और सबका एक्सपीरियंस, सबका प्रैक्टिकल नॉलेज अलग अलग दिमाग होता है सबका। कोई 100 करोड़ कमाता है, कोई 50 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 1 लाख, कोई कुछ नहीं। तो ये डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज गेन करते हो, कितना दिमाग चलाते हो, कैसे काम करोगे, कैसे प्रोडक्शन निकालोगे, कैसे प्लांट लगाओगे। ये सब आपके ऊपर है। आपका इंटरेस्ट इसमें कितना है, कितना आपका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कितना आप इंटेलिजेंट हो। क्योंकि बायोडीजल प्लांट छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है और रुतबे का काम है। कोई जान भी जाए ना, आपका रिलेटिव दोस्त कि इनका बायोडीजल प्लांट है, तो एक बार ऐसे करके दिखेगा, गुड, ऐसा बोलेगा। तो मेरा ये वीडियो आज का जो बायोडीजल प्लांट के बारे में विजिट करने के ऊपर था कि आप प्रैक्टिकल गेन करो, कैसे क्या होता है, तब आप लगाओ प्लांट। उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे वीडियोस, अपग्रेड वीडियोस, और भी जितना मेरे को नॉलेज रहेगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, और अच्छा लाने के लिए वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।